हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की वीडियो ऑल इन पे प्रीव्यू से पहले जरा भी मिस मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के ऑल इन पे प्रीव्यू से पहले किए कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और पॉसिबल स्पॉयलर्स के बारे में भी। तो इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल इन पे प्रीव्यू से पहले की कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स की। और गाइस शुरुआत करते हैं AEW के ऑल इन पे प्रीव्यू के स्टेज से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ऑल इन पे प्रीव्यू AEW का सबसे बड़ा पे प्रीव्यू है। और लास्ट ईयर सबको लग रहा था कि ऑल इन पे प्रीव्यू का स्टेज एक काफी बढ़िया स्टेज होगा, लेकिन वो एक बेसिक और एक जायंट स्क्रीन का स्टेज था। पर लग रहा है कि इस साल AEW अपने ऑल इन स्टेज के साथ थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाली है, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW सुपरस्टार मैलिका ब्लैक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल से इस साल AEW के ऑल इन पे प्रीव्यू का स्टेज एक काफी बड़ा और एक काफी मैसिव दिखाई दे रहा है। जहां पर इस स्टेज को देखकर लग रहा है कि प्रॉबेबली AEW भी अपने प्रोडक्शन पर अच्छा खासा खर्चा कर रही है। पर अब तक हमें कुछ फाइनल लुक नहीं मिला कि स्टेज कैसा होने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फाइनली ऑल इन पे प्रीव्यू शुरू होता है तो ऑल इन पे प्रीव्यू का स्टेज इस शो के लिए कौन सी नई अट्रैक्शन सेट करता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ऑल इन पे प्रीव्यू से पहले जरा कुछ पोस्टर्स भी देख लेते हैं जो कि AEW ने अपने ऑल इन पे प्रीव्यू के लिए निकाले हैं। क्योंकि गाइस ऑल इन पे प्रीव्यू पर तो काफी सारे मैचेस होने वाले हैं और इन मैचेस को प्रमोट करने के लिए हाल फिलहाल में AEW अपने तरफ से काफी सारे पोस्टर्स निकाल रही है, जो पोस्टर्स तो काफी शानदार है। और गाइस यहाँ पर AEW का हर एक फैन इन पोस्टर्स को अप्रिशिएट कर रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको भी बता देना चाहिए कि AEW ऑल इन पे प्रीव्यू के लिए कितने जबरदस्त पोस्टर निकाल रही है। जो कोई बड़ी अपडेट तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपको बता देनी चाहिए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं टोनी खान की, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में टोनी खान ने AEW ऑल इन प्रमोट करते हुए अपने तरफ से काफी सारे इंटरव्यूज दिए हैं और काफी सारे मीडिया अपीयरेंसेस की है। और गाइस यहीं पर इन्हीं कई सारे मीडिया अपीयरेंसेस के अंदर टोनी खान ने अपनी तरफ से बात करते हुए AEW के फ्यूचर को लेकर कुछ काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने अपने कई सारे अपीयरेंस और कई सारे इंटरव्यूज के अंदर कहा है कि आने वाले कुछ महीने AEW कंपनी के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि टोनी खान आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपने तरफ से कंपनी के अंदर काफी सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। जो बात टोनी खान ने अपने कई सारे इंटरव्यूज और मीडिया अपीयरेंसेस के अंदर कही है, जो देखकर तो लगता है कि AEW का फ्यूचर प्लान काफी तगड़ा हो रहा है। और यहाँ पर टोनी खान AEW के फ्यूचर के लिए काफी सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं और अब सिर्फ देखना बाकी है कि इन सब चीजों के अनाउंसमेंट्स कब आती है और AEW अपने फ्यूचर के अंदर कौन सी बड़ी बड़ी चीजें करती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको यहाँ पर क्या लगता है कि AEW के फ्यूचर अनाउंसमेंट्स कौन कौन से होंगे। पर मैं होप कर रहा हूँ कि ये काफी पॉजिटिव हो। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जे व्हाइट की, क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जे व्हाइट लास्ट टाइम जब कोलिजन शो पर परफॉर्म कर रहे थे तब जे व्हाइट अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे। और यहाँ पर जे व्हाइट को उनके पैरों के अंदर इंजरी हुई थी, जिस वजह से जे व्हाइट काफी दिनों तक AEW के टेलीविजन पर नहीं आए। लेकिन गाइस फॉर्चुनेटली जे व्हाइट की इंजरी काफी सीरियस इंजरी नहीं थी, इसलिए जे व्हाइट अपना टाइम लेकर काफी जल्दी रिकवर कर काफी जल्दी वापस आने के बारे में सोच रहे थे। और यहीं पर जे व्हाइट को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट ये सामने आई है कि गाइस जे व्हाइट की रिकवरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें जे व्हाइट किसी भी टाइम पर AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बात हाल फिलहाल में जे व्हाइट और AEW को लेकर सामने आ रही है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जे व्हाइट AEW के अंदर कब तक वापस आते हैं और वो क्या इस वीक ऑल इन पे प्रीव्यू के अंदर अपनी कोई अपीयरेंस देते हैं या नहीं। पर अगर ऐसा होता है तो व्हाइट को भी देखने के लिए मजा आएगा और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जे व्हाइट के साथ कुछ काफी बड़ी बड़ी चीजें हो, जैसी वो चीजें डिजर्व करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन डेनियल्सन का पॉसिबली इस वीक ऑल इन पे प्रीव्यू पर ये उनका एक लास्ट मैच होने वाला है। और यहीं पर टोनी खान की तरह ही ब्रायन ने भी अपने इस लास्ट मैच को प्रमोट करते हुए कई सारे इंटरव्यूज किए हैं। और इन सारे इंटरव्यूज के अंदर सरप्राइजिंगली एक बार के लिए इंटरव्यूज ने ब्रायन को पूछा कि ब्रायन का पॉसिबली ये लास्ट मैच होने वाला है, तो क्या हमें ब्रायन AEW के ऑल इन पे प्रीव्यू के अंदर अपने फाइनल काउंटडाउन थीम के साथ एंटर करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि रियलिस्टिकली अगर ब्रायन बताए तो फाइनल काउंटडाउन सॉन्ग के लिए मीडिया कंपनीज काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है। जो पैसे सुनकर ब्रायन डेनियल्सन तो काफी हक्के बक्के रह चुके थे, पर टोनी खान काफी जनरस इंसान थे, इसलिए टोनी खान ने ब्रायन को सरप्राइज देते हुए पहले तो फाइनल काउंटडाउन इस्तेमाल किया। पर अब जहां तक बात है ऑल इन पे प्रीव्यू की, तो यहाँ पर भी ये सॉन्ग इस्तेमाल करने के लिए टोनी खान को काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
और अगर ब्रायन अपने नॉर्मल थीम सॉन्ग के साथ ही आते हैं तो भी ब्रायन को यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं है और ब्रायन भी चाहते हैं कि कोई फैन इस चीज से अपसेट ना हो कि उन्हें फाइनल काउंटडाउन या थीम सुनने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ब्रायन अपने तरफ से अपने लिए टोनी खान को इतना खर्चा करवाना नहीं चाहते और सीरियसली ब्रायन को भी नहीं पता कि ब्रायन कौन से थीम सॉन्ग के साथ आने वाले हैं। पर जो कोई भी थीम सॉन्ग ब्रायन इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर ब्रायन खुश है और ब्रायन चाहते कि फैंस भी खुश हो, जो बातें ब्रायन ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे गाइस ब्रायन को भी यहाँ पर कुछ क्लियरिटी नहीं है कि ब्रायन कौन सी थीम सॉन्ग के साथ एंटर करने वाले हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि ऑल इन पे पर व्यू के अंदर ब्रायन फाइनल काउंटडाउन थीम के साथ एंटर करे, क्योंकि गाइस अगर ऐसा होता है तो मैं तो काफी ज्यादा खुश होऊंगा और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि टोनी खान ब्रायन के लिए फाइनल काउंटडाउन यहाँ पर परचेस करे। पर देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, पर मैं इस चीज को होता हुआ देखना चाहता हूँ। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रिकोचेट की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि रिकोचेट का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब रिकोचेट एकदम फ्री एजेंट बन चुके थे। लेकिन गाइस हाल ही में रिकोचेट को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि फाइनली रिकोचेट और AEW कंपनी ने एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली है और रिकोचेट भी ऑल एलीट हो चुके हैं। अब सिर्फ अनाउंसमेंट आना बाकी है और इसी अपडेट के साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हमें पॉसिबली रिकोचेट इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के अंदर भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि रिकोचेट की AEW डील पहले ही कंफर्म हो चुकी है। इसीलिए गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि अगर रिकोचेट तो ऑल एलीट हो चुके हैं तो क्या वो हमें इस साल के ऑल इन पे पर व्यू पर देखने को मिलते हैं या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो गाइस सच में मैं तो रिकोचेट को AEW के अंदर देखना चाहता हूँ और मुझे भी देखना है कि AEW ने किस तरीके से हैंडल करती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ब्री बेला की, जो कि ब्रायन डेनियल्सन की वाइफ है। और गाइस हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन के लास्ट मैच पर बात करते हुए ब्री बेला ने कुछ कहा है, क्योंकि हाल ही में जब ब्री बेला ट्रैवल कर रही थी तो एक फैन ने ब्री बेला को स्पॉट किया और उनसे ब्रायन के बारे में कुछ सवाल पूछे कि अगर ब्रायन का ये मैच उनका लास्ट मैच होता है तो ब्री को क्या लगता है कि ब्रायन अच्छे टर्म्स पे रिटायर होंगे या नहीं, या फिर क्या ब्री चाहती है कि ब्रायन और भी रेसल करे। तो इस पर बात करते हुए ब्री बेला ने कहा कि ब्री बेला को लगता है कि ब्रायन का आज तक का करियर उनका एक काफी जबरदस्त करियर रहा है और अगर ब्रायन का ये लास्ट मैच होता भी है तो फिर ब्री बेला को लगता है कि ब्रायन इस चीज से काफी खुश होंगे और वो भी इस चीज से काफी खुश है। पर कोई रेसलर नहीं चाहता कि उनका करियर काफी जल्दी खत्म हो, जो चीज ब्रायन के साथ भी हो सकती है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर ब्रायन रिटायर भी होते हैं तो फिर ब्री बेला को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, जो बातें ब्री बेला ने कही है, जिससे देखने में तो लगता है कि ब्री बेला ब्रायन के रिटायरमेंट से एकदम खुश है और उन्हें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ब्री बेला के इन थॉट्स पर आपका क्या कहना है। पर गाइस डेफिनेटली मैं तो नहीं चाहता कि ब्रायन रिटायर हो। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के ऑल इन पे पर व्यू के स्पॉयलर्स की, जो कि अगर आप नहीं जानना चाहते तो गाइस आप ये वीडियो यहीं पर क्विट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस मोस्टली जो बेटिंग ऑड्स होते हैं वही किसी भी पे पर व्यू के मैच के रिजल्ट होते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर बेटिंग ऑड्स नहीं जानना चाहते तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें ट्रियो चैंपियनशिप के लिए पेट्रियार्की वर्सेस बैंग बैंग गैंग वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस मिस्ट्री टीम की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर बेटिंग ऑड्स पेट्रियार्की के फेवर में है और बेटिंग ऑड्स बता रहे हैं कि पेट्रियार्की यहाँ पर अपने टाइटल्स रिटेन करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद मिस्ट्री टीम का नंबर आता है और आगे बैंग बैंग गैंग और हाउस ऑफ ब्लैक का, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर पेट्रियार्की ये मैच जीत सकती है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें TNT चैंपियनशिप के लिए चैंपियन जैक पेरी वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन की, तो गाइस यहाँ पर बेटिंग ऑड जैक पेरी के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है और यहाँ पर बेटिंग ऑड्स जैक पेरी को क्लियर विनर बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें FTW चैंपियनशिप की, जहाँ पर जेरिको चैंपियनशिप हुक के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए बेटिंग ऑड्स हुक के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है और यहाँ पर हुक क्लियर विनर दिखाई दे रहे हैं। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें TBS वुमेन्स चैंपियनशिप की, तो गाइस TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के अंदर भी मर्सिडीज मोने चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है और यहाँ पर ब्रिट बेकर का चैंपियनशिप जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इंटरनेशनल चैंपियनशिप की, तो गाइस इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच के अंदर भी ऑड्स बिल्कुल सेम ही है और यहाँ पर विल ऑस्प्रे अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं, उतने ही जितने की मर्सिडीज मोने हैं। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें टैग टीम चैंपियनशिप्स की, तो गाइस टैग टीम चैंपियनशिप्स के ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर फिलहाल में तो यंग बक्स ये मैच जीतकर अपने टाइटल्स रिटेन करने के लिए फेवरेट है और इसके बाद FTR का नंबर आता है और आखिर में अक्लेम का, यानी कि यहाँ पर हमें चैंपियनशिप रिटेन होती हुई दिखाई दे रही है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर मरिया में फ्रेक बार काफी ज्यादा फेवरेबल है कि वो यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को चैंपियनशिप के लिए हराने वाली है और यहाँ पर अंतर भी अच्छा खासा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें फाइनल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की, जहाँ पर हमें करियर वर्सेस टाइटल देखने को मिलने वाला है, तो गाइस फिलहाल की बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच के अंदर ब्रायन मैच जीतने के लिए फेवरेबल है। पर बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी ज्यादा कम है, यानी कि सबसे कम अंतर इसी मैच का है, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते कि इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से ब्रायन मैच जीतकर एज ए चैंपियन वॉकआउट करने के लिए फेवरेबल है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और यहाँ पर सभी बेटिंग ऑड्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मुझे लगता है। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल इन पे पर व्यू के अंदर क्या होता है
जिस शो की रिव्यू वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?